हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम लोग चैप्टर 3 ग्रेड 8 सोशल साइंस बुक से इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसकी हम एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला सेगमेंट है राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस। वन वर्ड एक तरह के आंसर्स हैं, आपको टू द पॉइंट देने हैं। हु इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट मार्टियर ऑफ 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? जो हमारा सबसे पहला वॉर हुआ था 1857, सबसे पहले शहीद कौन कहलाए? इसमें आंसर है मंगल पांडे। मंगल पांडे जो है वो फर्स्ट मार्टियर ऑफ 1857 एडी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो कहलाए। Which policy was adopted by the British to break the Hindu-Muslim unity in India? हिंदू मुस्लिम एकता जो थी तो ब्रेक करने के लिए कौन सी जो पॉलिसी है वो ब्रिटिशर्स द्वारा अपनाई गई? तो ब्रिटिशर्स ने अपनाई थी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इन इंडिया, ताकि वो ब्रेक कर सके हिंदू मुस्लिम यूनिटी को और अपना जो होल्ड है सब कॉन्टिनेंट को बनाए रखे। Who put up tremendous resistance against the British in कोकमंडल रीजन? अब किसने जो है सबसे ज्यादा विरोध किया था ब्रिटिशर्स का? जो कोकामंडल रीजन था वह गुजरात में, वहां पर। इसमें आएंगे आंसर जोधा मानेक और मुल्लू मानेक। ये जो है इन्होंने काफी ज्यादा कोशिश की कि ब्रिटिशर्स को जो है द्वारका जो ओखामंडल रीजन के थे वहां पर उसके अतिरिक्त इन्होंने बहुत ज्यादा उनका विरोध किया। कौन सी प्लेसेस जो गुजरात की हैं वो एसोसिएटेड है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 एडी से? आंसर है अहमदाबाद, लुणावाड़ा, पटन, आनंद, द्वारका, ओखा, बीजापुर, केरलू और सबरका। ये वो प्लेसेस हैं जो कि जुड़ी हुई हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 एडी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट। अब आपको शॉर्ट नोट लिखना है। इकोनॉमिक रीजंस क्या थे 1857 एडी जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस उसके? तो इकोनॉमिक रीजंस जो 1857 एडी वॉर था इंडिपेंडेंस के, वो मेनली थे ब्रिटिश पॉलिसीज के कारण, जो कि थी संबंधित लैंड रेवेन्यू कलेक्शन से, उनकी ट्रेड मोनोपोली थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन था और टैक्सेशन। ये कुछ ऐसी उनकी नीतियां थी जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। इस पॉलिसीज के कारण आर्थिक तौर पे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, गरीबी बढ़ रही थी और सामाजिक जो है वो उथल पुथल हो रही थी इंडियन कम्युनिटीज। ब्रिटिश का जो एक्सप्लॉयटेशन था इंडियन इकोनॉमी का, या जो इंडियन मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे उनको बिल्कुल हाशिए पे लाना, मार्जिनलाइजेशन मतलब होता है बिल्कुल दरकिनार कर देना, उसके कारण बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और जो एक आक्रोश है वो फैल गया और इसने काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। जो भी आउटब्रेक हुआ भारत का उसके अंदर इनका काफी ज्यादा अहम रोल था। दूसरा है रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ 1857 एडी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या कारण रहे जिससे 1857 एडी जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था वो फेल हो गया? ये जो हमारा 1857 एडी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है इसको हम इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857 कहते हैं और इसके फेल होने के बहुत सारे कारण थे। पहला तो जो कोऑर्डिनेशन की कमी थी, जो रेबल्स थे आपस में, यानी जो बगावत जिन लोगों ने करी उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा कमी थी, क्योंकि कहीं पर भी कोई सेंट्रलाइज लीडरशिप नहीं थी या सबकी जो है एक स्ट्रैटेजी नहीं थी। दूसरा क्या था, रेबल्स जो थे इनके पास मॉडर्न वेपन्स की कमी थी, ट्रेनिंग की कमी थी और डिसिप्लिन की कमी थी। अगर इनकी तुलना जो है ब्रिटिश फोर्सेस से करें तो पूरी तरह से सब चीजों से लेस थी। थर्डली ब्रिटिशर्स ने मैनेज किया कि वो जो है सपोर्ट हासिल कर पाए कुछ इंडियन प्रिंसली स्टेट से, लोकल एलिट्स थे, और उससे क्या हुआ कि जो रेबल कॉज था वो एक तरह से कमजोर पड़ गया। जब इंडियन लोग ही उनका साथ दे रहे हैं तो यहाँ पर जो लोग बगावत कर रहे हैं वो कमजोर पड़ गए। चौथा क्या था कि ब्रिटिश का जो प्रोपोगेंडा था जिसमें उन्होंने रिबेलियंस जो है उनको ऐसा एक तरह से विरोध कर रहे हैं, म्यूटनी यानी लड़ाई छेड़ दी है, और उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश करी कि ये लोग जो है जंगली हैं, क्रूर हैं, बारबेरियंस है, मतलब बिल्कुल बहुत ही जंगली टाइप के लोग हैं, जो कि एक नेगेटिव कहते हैं ना परसेप्शन जनरल पब्लिक की आंखों में क्रिएट करने की कोशिश करी। मतलब ब्रिटिशर्स ने ये दिखाया कि जो हमारे यहाँ के इंडियन बागी है वो जो है जबरदस्ती ये सब परेशानियां क्रिएट, इससे जो जनरल पब्लिक थी उसके दिमाग में ये आया कि हाँ ये लोग जो है बहुत ही जंगली खूंखार टाइप के लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं या बगावत कर। दूसरा क्या था, ये जो बगावत थी इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाया इंडियन मासेस से, तो या तो आइदर न्यूट्रल रही या फिर उन्होंने जो है विरोध किया जो भी अपराइजिंग हो रही थी उसका। इसलिए बहुत सारे कारण रहे, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फेल हो गया। अब यहाँ दिया हुआ है राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। थर्ड सेगमेंट है राइट अ नोट ऑन द रीजंस रिस्पांसिबल फॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 एडी। क्या कारण थे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ?
वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो था इसको हम बोलते हैं इंडियन रेबेलियन, अभी हमने पहले पढ़ा। भी कारण कई सारे थे, फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन मान सकते, इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन नीतियां थी, दूसरा अपनी जो संस्कृति है उसको लादने की कोशिश करना, रिलीजियस और सोशल जो एक ग्रीवियंसेस थी, परेशानियां थी, और जो प्रिंसली स्टेट से उनको अपने कब्जे में करना, ये सब तो कारण थे। इसके अलावा जो उन्होंने नई एनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया, तो जो सोल्जर्स थे उनको कार्ट्रिज को दांत से काटना पड़ता था। बताया जाता है कि उसके ऊपर जो है काऊ और पिग का फैट लगा हुआ था, तब उससे बनाई गई थी। तो ये एक तरह से खतरा था जो रिलीजियस सेंसिबिलिटीज होती है हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की, और इसके कारण सब में जो है काफी आक्रोश हुआ और इन लोगों ने बगावत कर दी। दूसरा है लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप इज द मेन रीजन फॉर द फेलियर ऑफ 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको आप जो है स्टेटमेंट एक्सप्लेन करना है। 1857-80 जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, अगेन उसका फेलियर होने का कारण मेन था सेंट्रलाइज लीडरशिप की कमी होना। जो रेबेलियन थे उनकी एक अपनी कोई स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं थी जो सब लोग वही फॉलो कर रहे हो, कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा कमी थी। इसके अलावा पर्सनल और पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे लीडर्स के बीच में, रिसोर्सेज तक बहुत कम पहुंच थी, कम्युनिकेशंस में बहुत आपस में एक दूसरे से ज्यादा नहीं था। इसके कारण जो है रेबल्स का जो एक वर्क था कि वो साथ मिलकर काम करते, वो एक तरीके से उसकी बाधा बन रही थी। सेंट्रलाइज लीडरशिप की कमी होने के कारण बहुत मुश्किल हो रहा था ब्रिटिश प्रोपेगेंडा को काउंटर करना। रेबल्स को अलग अकेले धकेले कर दिया गया और उनको जो है अलायंसेस यानी एक साथ जुड़ने के लिए भी मना कर दिया गया अलग रीजन से। तो एब्सेंस जो सेंट्रल लीडरशिप की थी उसके कारण एक तो डिसजॉइंटेड स्ट्रैटेजी रही, लिमिटेड रिसोर्सेज रहे, एलिजिबिलिटी रही कि वो अलायंसेस नहीं फॉर्म कर पाए। इन सब ने जो है मिलकर रेबेलियन जो है उनको एक तरह से फेलियर को बना। थर्ड है डिटेल नोट अबाउट द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 1857 AD थी। अगेन सेम वॉर, वो ये इंडियन रिबेलियन के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है बहुत ज्यादा अपराइजिंग हुई ब्रिटिश खिलाफ इंडिया के अंदर। ये जो रेबेलियन था वो मेनली लीड कर रहे थे सोल्जर्स या सिपॉइज ब्रिटिश इंडियन आर्मी के। इनको ज्वाइन कर लिया गया पीसेंट्स, आर्टिसंस और लोकल रूलर्स के द्वारा। ये जो रेबल्स थे ये ब्रिटिश फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे थे कई सारी बैटल्स में, इन्होंने कई सारी सीजन्स भी करी और गॉरिल्ला वॉरफेयर भी करी। मतलब होता है कब्जे में करना। जो रेबेलियंस थे वो ये भी देख रहे थे कि कई सारे लीडर्स जो उभर कर आ रहे थे, ये जो है एक तरह से ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ सिंबल बन गए हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं। तो जो रेबेलियन थे उनके में अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या थी, वो इसी वजह से कोऑर्डिनेशन की कमी थी, लिमिटेड रिसोर्सेज थे और उनके सामने जो ब्रिटिश मिलिट्री पावर थी सुपीरियर। Find the correct option from the following options and write the correct answer. Which of the following is not the major center of War of Independence of 1857 AD? The correct answer है Chandigarh. The person who merged many states into the British Empire through doctrine of lapse, Lord Dalhousie. Which two animal facts did the soldier suspect to have quoted on the Enfield rifle cartridge? Cow, pigs. ये था आपका चैप्टर जिसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज भी करी। अब इसके बाद जो अगला चैप्टर है चलते हैं उसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन।